हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सेकंड वीडियो की ओर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी तैयारी करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप नोटिफिकेशन चाहते हो, तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक कर दो और लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था वाइट वैल्यू ऑफ आइटा √-1, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4। देखिए, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है क्या है, आप सीधा इस वीडियो में आए हो, तो आई रिकमेंड कि आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो लेट अस स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले आप इसकी फॉर्म देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई। आई क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। आई की वैल्यू होती है √-1। इसकी कॉम्पोजिशन दो चीज़ों से बनती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये दी हुई है 2 + 3 आइटा। इसमें क्या है, ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर क्या होता है? देखो, रियल नंबर इज लाइक कि आपके पास कोई नंबर है 2, 3, हाफ, ये रियल नंबर्स हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन, √2, ये रियल नंबर्स थे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से रिप्रेजेंट करते हुए हम कॉम्पोजिशन ऑफ 2 में लिखेंगे a + ib। a क्या है आपका, b क्या है, ये दोनों रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। ये इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे जाकर। जैसे इसमें है, देखिए z क्या है आपका 2 + 3 आइटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारा, ये फिर एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया था। जैसे ये क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1/4 + 3 आइटा। इसका हमने रियल पार्ट ऑफ z बताना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है, क्या होगा। तो क्या करना है, आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, कि कभी भी आइटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जो आइटा डिनोमिनेटर में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो उसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे हम आइटा को डिनोमिनेटर से? बाय रैशनलाइजेशन। तो क्या किया, देखो इसका सोल्यूशन 1/4 - 3 आइटा था, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 + 3 आइटा अपॉन 4 + 3 आइटा से। तो 1 से जब ये 4 + 3 आइटा मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 3 आइटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये हो गया आपका a - b एंड दिस इज a + b। तो a - b हो जाएगा a² - b², राइट। तो ये 4 - 3 आइटा, 4 + 3 आइटा क्या हो जाएगा, 4² - 3 आइटा स्क्वायर। 4² कितना हो गया, 16, माइनस 3² इज 9 और ये आइटा का स्क्वायर हो जाएगा आइटा स्क्वायर, राइट। इट इज 16 और आइटा स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे देखो -1। तो ये -1 है, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, तो ये +9 हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज 16 + 9, राइट। 16 + 9 हो गया हमारा 25। तो इसको अलग कर लिया, 4 से अलग कर लिया और 3 आइटा से, 4/25, 3/25 आइटा। तो इसमें क्या है, हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो रियल पार्ट कितना आया हमारा 4/25 और इमेजिनरी पार्ट कितना आया 3/25। तो होपफुली आपको क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर कोई उस फॉर्म में नहीं है x + iy में, जैसे ये 1/, में था, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे और रियल और इमेजिनरी नंबर्स को निकाल लेंगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अब इसमें बातें क्या क्या हमारी ध्यान में रखने वाली हैं। नंबर 1, अगर a और b जो मैंने बताया रियल नंबर्स हैं, तो z इज इक्वल टू a + ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट z इज इक्वल टू a + b is a complex number, then it does not necessarily that AB belongs to real। तो जैसे ये एग्जांपल दी है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आइटा प्लस 2 + 4 आइटा i। तो इसका क्या मतलब है, z इज इन द फॉर्म a + ib। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये z किस में आ गया, a + ib में आ गया, राइट। पर a और b रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिलाकर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाकर या कॉम्प्लेक्स रियल को मिलाकर कैसे भी बन सकता है। मींस आपने क्या ध्यान में रखना है, जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो a + ib होती है। a और b दोनों रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। इसका क्या मतलब है, देखो इमेजिनरी पार्ट हमने ऊपर डिस्कस किया अभी। जैसे z इज इक्वल्स टू a + ib है,
तो ए क्या है आपका रियल पार्ट है, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो वो कह रहा है कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, अगर बी जीरो हो जाए देन z इज नॉन एज अ प्योरली रियल। जैसे ये एग्जांपल है z इज इक्वल्स टू 4, इसमें b जो है आपका वो जीरो आइटा है, मींस b नहीं है हमारे पास, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे बट इट इज नॉन एज प्योरली रियल, बस इसको प्योरली रियल का नाम दे देते हैं। सिमिलरली उल्टा है हमारे पास, अगर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो जीरो हो जाए, मींस ए जीरो हो जाए, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, जैसे जीरो प्लस फोर आइटा, इसको जीरो प्लस फोर आइटा लिख सकते हैं। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही बट दिस इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स। देखो जब भी हम कोई काउंटिंग सीखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में है ना, छोटे होते हुए लोअर क्लासेस में जब आप छोटे थे तो आपने क्या सीखा, नंबर्स को सीखा, फिर उनको एडिशन ऐड करना, जैसे आपने सिंपल आपको काउंटिंग सिखाई गई वन टू थ्री, फिर आपने उनको ऐड करना सीखा कि टू प्लस थ्री फाइव होता है, ठीक है। फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा, जैसे फाइव माइनस टू थ्री होता है, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर आपने डिवाइड करना सीखा। तो ये चार ऑपरेशंस हैं जो नंबर्स पे लगते हैं, ऑपरेशंस और भी हैं, तो ये बेसिक चार ऑपरेशंस हैं। अब ऐसे ही ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लगते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप एक नया नंबर सिस्टम सीख रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, राइट, और डिवाइड कैसे करें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है। जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z1 मान लेता हूँ, टू प्लस थ्री आएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप कोई z2 फाइव माइनस थ्री आइटा ले लो, ठीक है। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, z1 प्लस z2, दिस इज टू प्लस थ्री आइटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस फाइव माइनस थ्री आइटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन करते हुए आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ही ऐड करेंगे, मीन्स टू प्लस फाइव, राइट, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, ये थ्री आइटा है और ये माइनस थ्री आइटा है, ठीक है। टू प्लस फाइव कितना हो जाएगा, सेवन, और थ्री आइटा माइनस थ्री आइटा इज, ये कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो आइटा। तो आंसर इज सेवन और सेवन प्लस जीरो आइटा। दिस इज हाउ वी डू एडिशन। सेम इज सब्ट्रैक्शन, अगर मुझे माइनस करना हो तो मैं माइनस कैसे करूंगा, अगर इसी नंबर को हम माइनस करके देखें, z1 माइनस z2, सो टू प्लस थ्री आइटा माइनस फाइव माइनस थ्री आइटा, दिस विल बी टू माइनस फाइव प्लस थ्री आइटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री आइटा। सो टू माइनस फाइव कितना हो गया, माइनस थ्री, थ्री आइटा प्लस थ्री आइटा इज सिक्स आइटा। देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट यू शुड नो कि एडिशन करनी कैसे है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, और ये कमिटमेंट है, हम जाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, तो चलते चलते आगे आप देखोगे कि इन्हीं वीडियोस में आपको जेई मेंस के, जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नाउ वी मल्टीप्लाई, अगर z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना हो तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, टू प्लस थ्री आइटा इंटू फाइव माइनस थ्री आइटा। नाउ वी आर लर्निंग मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा, जब अपने मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल वही रूल, टू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करते होते हैं, वही रूल लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फाइव माइनस थ्री आइटा। टू को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर थ्री आइटा को दोनों से मल्टीप्लाई, टू इंटू फाइव टेन माइनस सिक्स आइटा हो गया, और ये हो जाएगा फिफ्टीन आइटा माइनस नाइन आइटा स्क्वायर। सो टेन माइनस सिक्स आई प्लस फिफ्टीन आई, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है और एक माइनस आगे पड़ा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस नाइन हो गया ये, राइट। और ये जो आपका टेन है और ये जो नाइन है, इन दोनों को ऐड करके हम नाइनटीन कर देंगे, और ये जो आपका माइनस सिक्स और प्लस फिफ्टीन आइटा ये ऐड होके हमारा माइनस, सॉरी, प्लस नाइन आइटा बन जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन, तो डिवीजन कैसे करेंगे हम, z1 अपॉन z2, दिस इज वी आर डिवाइडिंग। हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टू प्लस थ्री आइटा को मुझे डिवाइड करना है, लेट अस से फाइव माइनस थ्री आइटा, शायद सेम ही आ गई, चलो एनीवेज माइंड में जो चल रहा होता है। और क्या करें, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। देखो मैंने आपको बताया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आइटा को डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ना है,
ये जो आइटा जैसे डिनोमिनेटर में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए प्लस आई बी फॉर्म होती है। आइटा ऊपर होता है, तो जब भी डिनोमिनेटर में आइटा आएगा तो हम उसको रैशनलाइज करके खत्म करेंगे। तो आपने इसको ऐसे रैशनलाइज कर लेना है। सो दिस इज, ऊपर वही मल्टीप्लिकेशन होगी सेम, 2 इंटू 5 प्लस 3 आइटा प्लस 3 आइटा इंटू 5 प्लस 3 आइटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, विच इज 5 स्क्वायर माइनस 3 आइटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 10 प्लस 6 आइटा प्लस 15 आइटा प्लस 9 आइटा स्क्वायर। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा? 25 माइनस 9 आइटा स्क्वायर। 6 आइटा 15 आइटा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये जो आपका 9 आइटा स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो -9, ठीक है ना? और 10 आगे पड़ा है आपके पास, प्लस ये जो आपका दिस एक्सप्रेशन है 6 आइटा प्लस 15 आइटा, ये आपका हो जाएगा 21 आइटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस ये जो 9 आइटा स्क्वायर है, ठीक है ना? वही सेम प्रॉपर्टी के साथ आइटा स्क्वायर -1 तो +9 हो जाएगा। ओके, सो देन इट इज 10 माइनस 9 इज 1 प्लस 21 आइटा अपॉन 25 प्लस 9 हो जाएगा 34। तो आपने क्या करना है? 1 अपॉन 34 प्लस 21 अपॉन 34 आइटा। तो ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, दिस वन है ना, जिसको हमने डिवाइड किया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, राइट? सो दिस वाज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कि क्वेश्चन है सिंपल 1/3 प्लस 3 आइटा क्यूब। इसको आपने स्टैंडर्ड a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, कि राइट इट इन a प्लस आई बी फॉर्म। तो क्या करेंगे हम? इस पे सिंपल जो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो अप्लाई करेंगे। सो दिस इज 1/3 क्यूब प्लस 3 आइटा क्यूब प्लस 3 1/3 स्क्वायर प्लस 3 आइटा स्क्वायर प्लस 3 1/3 3 आइटा। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। यस, हाँ, 3 1/3 स्क्वायर 3 आइटा प्लस 1/3, यहाँ पर 3 आइटा स्क्वायर आएगा, राइट? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 1/27 प्लस 27 आइटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 3 आइटा प्लस ये 3 और 3 को कैंसिल कर दो, दिस इज 9 आइटा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1/27 प्लस 27 आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो आइटा क्यूब की जगह पे माइनस आइटा आ जाएगा। 3 3 द 9, ये 9 से कैंसिल होके सिर्फ आइटा बचेगा, और आइटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो ये -9 हो गया। सो इट इज 1/27 और ये -27 आइटा प्लस आइटा -9, राइट? तो ये बचा आपके पास। रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, और ये -27 आइटा प्लस आइटा हो जाएगा -26 आइटा। इसका आप एलसीएम लो और सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एलसीएम लेने के बाद 243/7 -26 आइटा, राइट? So this is -242/27 -26 आइटा, राइट? तो ये हुआ रियल पार्ट, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो क्या किया हमने? देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख लिया। फाइन। तो आप समझ रहे हो कि हमें कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना होता है,
तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने सिंपल अलजेब्रा लगाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक अच्छी बुक मार्केट में फॉलो कर सकते हो, जैसे आर डी शर्मा है या कहीं एम एल खन्ना यूज़ करते हैं, या कोई भी आप बुक, अगर आप एन सी आर टी भी फॉलो कर रहे हो तो वो भी अच्छी बुक है। तो कोई भी बुक आप फॉलो करो, बट इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो कि हाउ टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चन अब वीडियो में नहीं करा सकता, आप प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी ही मैं आपका डाउट सेशन ले लूँगा, तो वो कैसे कंडक्ट होगा वो आई विल कम्युनिकेट टू यू लेटर, बट जल्दी ही हम इसका एक डाउट सेशन भी लेंगे। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये एक नई टर्म है आपके लिए। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड? अगर z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई फॉर्म में, तो उसका मुझे कॉन्जुगेट, सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, z के ऊपर एक लाइन लगाकर। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर z के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, राइट। तो z बार बोलते हैं इसको, z बार। दिस इज हाउ वी राइट द कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में करना क्या है, सिंपल चेंज आइटा टू माइनस आइटा, बस सिंपल सी बात है। जैसे ये x प्लस आई वाई है, इसमें हमने x माइनस आई वाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आइटा, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट ऊपर बार लगाऊंगा, 3 - 4, आई को मैं माइनस आई चेंज कर दूंगा, तो दो माइनस हो गए, 3 + 4i। ये आपको समझाने के लिए था, आप सीधा भी 3 + 4i लिख सकते हो। कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे z इज इक्वल्स टू -½ + 2 आइटा, राइट। तो ये जो -½ है, इसका कुछ नहीं करना आपने रियल पार्ट का, आपने आइटा वाला मतलब कि इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना है। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -½ - 2 आइटा। सिंपली चेंज आइटा टू माइनस आइटा। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉन्जुगेट, ठीक है। ऑल राइट, सो अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्जुगेट। एक्स प्लस आइटा वाई जो है वो हमारा, एक मिनट लेट मी जस्ट, यस, वो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम क्या है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। अगर हम दो नंबर मतलब कि z और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर लें, तो वो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z होता है। ये आपको पता है रियल पार्ट ऑफ z क्या है। जैसे ये z है x प्लस आइटा वाई, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सो z प्लस z कॉन्जुगेट इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। कैसे, देखिए ये z था आपके पास, ये z कॉन्जुगेट, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा बाई जेड था, प्लस x माइनस आइटा बाई जेड कॉन्जुगेट, दोनों ऐड हुए। ऐड में आई वाई कट जाएगा, तो क्या आ गया, 2x आ गया। नाउ व्हाट इज 2x, ये 2, ये वाला 2 एज इट इज आ गया यहाँ पर। और x क्या है आपका, x इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पे लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। ओके, देन द नेक्स्ट इज z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं, तो माइनस करके देखते हैं क्या होता है, x प्लस आई वाई को माइनस करते हैं x माइनस आई वाई से, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप, x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2i y आया, राइट। देखो 2i आ गया, और y क्या है आपका, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा है सारा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल हो जाए, ये कैसे हो सकता है। देखो अगर z आपके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2 + 3 आइटा, तो जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो वो 2 - 3 आइटा होगा ही होगा। नाउ दिस 2 + 3 आइटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2 - 3 आइटा। तो जब ये इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट है ही नहीं, मीन्स z इज प्योरली रियल। अगर ये a है, मान लो 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। मीन्स ये 2 + 0 आइटा है, तो ये 2 - 0 आइटा होगा। तो 0 आइटा को छोड़ दो, तो z कॉन्जुगेट और z की वैल्यू सेम आ गई। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z, दिस implies that z is purely real. Similarly, अगर z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल आ रहा है, इट implies that z is purely imaginary, राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। z को z कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड z स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ये मॉड z क्या है, ये हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडुलस ऑफ z ही है, ठीक है। तो लेट मी इरेज।
तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो z को अगर मैं z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी x प्लस आइटा y को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आइटा y के साथ, राइट। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगेगी, तो दिस विल बी एक्स स्क्र माइनस आइटा वाई स्क्र, दिस विल बी एक्स स्क्र माइनस आई स्क्र वाई स्क्र, राइट। और आई स्क्र क्या होता है, -1, तो एक माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सो जेड जेड कॉन्जुगेट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। नेक्स्ट जो है हमारे पास z, z कॉन्जुगेट माइनस जेड एंड माइनस जेड को फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब ये डायग्राम देखते हैं, आपकी डायग्राम जो है वो क्या है। तो इसे करने से पहले हम जरा इस डायग्राम को समझते हैं, ये डायग्राम क्या है। इसे हम बोलते हैं आर्गेन प्लेन। ये क्या होता है, देखो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा, तो हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे, सॉरी आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका रियल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस ऑफ जेड, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाती है। इसका क्या मतलब है इमेजिनरी एक्सिस और जेड एक्सिस का, जैसे आपके पास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 3 को रिप्रेजेंट करना, तो ये एक्स यहाँ पे आता था 1 2 3, ऐसे ही जो रियल नंबर है वो यहाँ पे आएंगे और इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर 2, तो ये 2 आ गया 1 2, और इमेजिनरी नंबर कितना है 3, तो 1 2 3, तो ये नंबर यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा लेफ्ट पे आएगा, एक मिनट, 2 के ऊपर और 3 यहाँ पर, तो मैं इसको मिला दूंगा ऐसे। सो दिस रिप्रेजेंट्स जेड। अब अगर इसमें कोई नंबर नेगेटिव हो जाए, आपको पता है इधर नेगेटिव आते हैं, -1 -2 -3, अगर मुझे z इज इक्वल टू -3 + 3 आइटा रिप्रेजेंट करना हो, तो z क्या होगा मेरे पास -3, तो -3 यहाँ पर है, ठीक है, और 3 आइटा यहाँ पर है, तो ये नंबर जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिला दूंगा, ये अगर Z1 है तो Z1 हो गया, इसको Z2 ले लेते हैं, ये Z2, ऐसे नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे फिर अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाएं, जैसे -3 -4 आइटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका x पॉजिटिव है, 3 -4 आइटा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। तो z कॉन्जुगेट माइनस जेड एंड माइनस जेड कॉन्जुगेट फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना देते हैं। तो क्योंकि z क्या है आपके पास, जो भी आपके पास नंबर है x प्लस आइटा y, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा y, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आइटा y, और माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आइटा y। तो आप देखो चारों में ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो गया, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो चारों आगे तो 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर मैं उसके टिप्स को मिलाता हूं, देन इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, ठीक है। लेट मी इरेज, फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट है, two complex numbers are said to be equal if their corresponding real parts as well as imaginary parts are equal. If z1 and z2 are said to be equal if magnitude of z1, ये magnitude अभी हमने स्टडी करना है, और आर्गुमेंट इसको रहने देते हैं, ये समझते हैं पहले ये पार्ट क्या है। इसमें कह रहे हैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना है, जैसे मुझे कोई नंबर है x प्लस आइटा y, इसको इक्वल करना है 2 + 3 आइटा के, तो इसका मतलब है x इज 2 एंड y इज 3, right, x2 के इक्वल है, y3 के इक्वल है, देन ओनली वी कैन इक्वेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 + 3 आइटा जो है वो 2 + 3 आइटा के ही इक्वल हो सकता है। 2 + 3 आइटा को आप किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे 2 - 3 आइटा -2 + 3 आइटा के इक्वल नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के अगर इक्वल आएगा, देन वी से द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। सो दिस इज द कॉन्जुगेट। और अभी मैं देख लूं जरा एक मिनट कि कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं, यस प्लीज। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ जेड, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है। यस,
Modulus of z, the distance between the origin and point z in an arcane plane is called the magnitude और मॉडुलस ऑफ z। इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या मतलब, जैसे हमने अभी आर्गन डायग्राम बनाई ऐसे, यहाँ पर आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये आपका ओरिजिन है। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस कहेंगे, मॉडुलस ऑफ z, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये क्या है, a प्लस आई बी फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और ये, नाउ व्हाट इज दिस इज ए, एंड व्हाट इज दिस लाइन इज बी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो वही है, अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई फॉर्म में, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ऑलराइट, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इसकी। जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आइटा, ठीक है। अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, सबसे पहले तो मॉडुलस निकालने के लिए z के पास हम ऐसे दो लाइंस लगा देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या करना है, 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 अंडर रूट, 9 प्लस 16 कितना हो गया, अंडर रूट 25, दिस इज 5। ये नंबर चाहे रूट से परफेक्ट स्क्वायर बन के अगर तो बाहर आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता तो रूट में आ जाए, वही आंसर है हमारा। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नेगेटिव आ जाए, जैसे हम लें एग्जांपल, इसी को ले लेते हैं 3 माइनस 4 आइटा। अब इसका जब मैं मॉड निकालूंगा तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 विच इज अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब अगर 3 भी नेगेटिव हो जाए, z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 आइटा, देन ऑल्सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेट मी इरेज, चलो आगे चलते हैं। सो z इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि आपका नेगेटिव आना ही नहीं है इसमें। ये 9 हो गया, ये 16, देखो अभी भी आंसर आपका ये 25 बनेगा, फिर 5 बन गया। तो मीन्स आपके पास z x प्लस आई वाई है, तो x पॉजिटिव है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है नेगेटिव है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। किसी भी हाल में हमने बीच में नेगेटिव यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना, स्क्वायर करो और ऐड करो और रूट ले लो, दैट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मॉडुलस बोलते हैं, राइट। आर्गुमेंट मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हम एक नटशेल में देखें हमने क्या क्या देखा। हमने हमने इसमें देखा कि हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद हमने देखा व्हाट आर कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सीखी। आगे इसका आर्गूमेंट है जो आप ये देख रहे हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इसमें काफ़ी कुछ है, शो यू दिस ऑल। तो ये सब हम करेंगे, आर्गूमेंट जेड एंड ऑल एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए डू प्रैक्टिस वेल। इन क्वेश्चंस को अच्छे से किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो कि मॉडल्स कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट की मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं। सो आई रिकमेंड कि आप कोई भी बुक लो, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे मैंने 2-3 बुक्स आपको बोली हैं, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के, वीडियो देख के नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और डाउट सेशन लेंगे आपका, वो बड़ी जल्दी मैं आपको बताऊंगा हाउ विल टेक द डाउट सेशन। और तब तक के लिए शबक है, गुड बाय एवरीबॉडी। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। इसमें हम प्रॉपर अच्छी प्रेपरेशन करेंगे। दिस इज़ ए कमिटमेंट विद यू कि हम बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, हम इसको अल्ट्रा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर। थैंक यू।